कोयला की गलियारों में विधानसभा चुनाव की चर्चा। आज हम वापस से विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे और जो इतने भी हमने पिछले बार विधानसभा चुनाव की चर्चा की थी, आज उसका सभी का रिजल्ट निकल चुका है। यानी भोजपुर के सारे विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट निकल चुका है और आज हम उसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें संदेश विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर सीट बहुत ही ज्यादा हॉट थी, हद से ज्यादा जो सीट थी वो हॉट थी और वहां पर आपको तो पता ही है उस पूरे क्षेत्र से खड़े थे दीपू राणावत जो आरजेडी से खड़े थे और वही दूसरी तरफ राधा चरण सेठ खड़े थे जो जदयू से खड़े थे। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी टक्कर थी और उसका आज रिजल्ट निकल चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दे, जो दीपू राणावत है उनको वोट मिला है 80,571। वही दूसरी तरफ राधा चरण सेठ को वोट मिला है 80,598, जिस वजह से जो राधा चरण सेठ है वह जीत गए हैं और उसी की खुशी में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन बढ़िया से किया गया है। अबीर उड़ रहे हैं, गुलाल उड़ रहे हैं, उन्हें माला पहनाया जा रहा है हारों का और बहुत सारे लोग उनके जो समर्थक है वह खुशियां मना रहे हैं। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें दीपू राणावत के जो चाचा है यानी कि मुकेश यादव, वो भी इस बार खड़े थे, लेकिन वह इस बार आरजेडी की तरफ से नहीं खड़े थे। हालांकि वह आरजेडी के नेता है लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला था, इसलिए वह गुस्सा होकर निर्दलीय खड़े हो गए, जिस वजह से उन्हें वोट मिला 5,399। जी हाँ, 5,399 उनको वोट मिला, जिस वजह से वह अभी सब कोई बोल रहा था कि जो मुकेश यादव है उनको ज्यादा वोट मिलेगा, वह इस बार जीत जाएंगे, लेकिन वह इस बार कामयाब नहीं हो पाए। सबसे पहले अब हम राधा चरण सेठ की बातों को सुन लेते हैं। इस बार जो है आप जीत हासिल किए हैं, संदेश का किला फतह किया है आप, राजनीतिक किला। पूरा एनडीए भोजपुर एनडीए के पक्ष में गया है और जनमानस का जीत हुआ है। जो संदेश का जो जनता है परिवर्तन चाह रही थी, परिवर्तन हुआ है। पहले भी बोल दिए थे कि परिवर्तन निश्चित होगा, परिवर्तन हो गया। आप एक बयान दिए थे एमएलसी के नाते, वो पहले जब आपको टिकट मिला था तो कि एमएलसी में भी बबुआ को मिला था और विधायकी में बबुआ को मिला था, गोदी में उठा के। हम कुछ ही देर में तरारी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि इन दोनों वोट का, एक तरफ दीपू राणावत की वोट और एक तरफ राधा चरण सेठ जी का वोट, इन दोनों के बीच में 27 वोटों का अंतर है। जी हाँ, 27 वोटों का। आखिर में 1 वोट से आ रहे, 1000 वोट से आ रहे, 100 वोट से आ रहे, हार तो हारी होती है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि इनके पिताजी अरुण यादव और इनकी जो माता है यानी कि किरण देवी, यह दोनों लोग विधायक भी थे पहले संदेश के। जगदीशपुर की बात करेंगे, जी हाँ, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि एक तरफ कुणाल किशोर खड़े थे और वही दूसरी तरफ श्री भगवान सिंह कुशवाहा खड़े थे जो पूर्व मंत्री भी है। वह दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी टक्कर थी और इस बार जो श्री भगवान सिंह कुशवाहा है वह जीत गए हैं। और आपको पता है वह कितने वोटों से जीते हैं? तो उनको वोट मिला था 92,974 और वही दूसरे तरफ जो कुणाल किशोर है उनको मिला था 74,781। और इन दोनों के बीच में जो अंतर है जितने वोटों का वो है 18,179। ये इन्हीं दोनों के बीच में इतना अंतर है और यह बहुत बड़ी टक्कर हुई थी। और जैसे कि आप लोग को पता ही है जो कुणाल किशोर है और उनके पिता लोहिया जी, वह भी पहले इस जगह के विधायक थे। और आप लोग को एक बात मैं सुना देती हूँ, जो श्री भगवान सिंह कुशवाहा है उनकी बातों को। चुनाव तो हम नहीं जीते हैं, चुनाव तो हमारे क्षेत्र की जनता जीती है, कार्यकर्ता जीता है। और बिहार में 32 लाख, भोजपुर जिला में 32 लाख वोटर हैं, 32 लाख लोग हैं, वोटरों की संख्या भी काफ़ी है। इनकी जीत है, एक प्रत्याशी थोड़े जीतता है, कार्यकर्ता जीतते हैं, वोटर जीतते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि बार विकास ही मुद्दा बना। कुछ खास इलाकों में भी ऐतिहासिक रहे हैं इस बार, कुछ खास इलाकों में जात के नाम पर लोगों ने वोट दिया, मैं उसको दुर्भाग्य मानता हूँ। पूरे शाहबाद में 22 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें कितने सीटों का आकलन है? 18 से ऊपर। जगदीशपुर के जनता ने जो जनादेश दिया है, क्या कहेंगे? जनादेश दिया है विकास के लिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर। इस पर क्या मंत्री बनेंगे? के बाद पहला एजेंडा आपका क्या होगा? मंत्री बनेंगे इस बार, मंत्री बनेंगे।
अब तो ये एक विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है, वो किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अब आगे देखिए क्या। अब हम अपने तीसरे विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, यानी कि तरारी विधानसभा क्षेत्र। आप लोगों को तो जैसा पता ही है कि विशाल प्रशांत बीजेपी की तरफ खड़े थे तरारी के लिए, और वही दूसरी तरफ माले की तरफ से खड़े थे मदन सिंह। इन दोनों के बीच में भी बहुत बड़ी टक्कर थी, और यह भी जो ये तरारी विधानसभा क्षेत्र की सीट थी वह भी बहुत ज्यादा हॉट सीट बन के बैठी हुई थी। अब हम अपने मेन पॉइंट आते हैं विशाल प्रशांत। विशाल प्रशांत की बात करें तो उन्होंने एक अपना रिकॉर्ड मत बना लिया है, यानी कि उनको जितने भी वोट मिले वो यह है कि 96,887 वोट से उन्हें मिले हैं। और वही दूसरी तरफ मदन सिंह जो है वह 11,464 वोट से हार गए हैं। और जैसे कि आप लोग को बताया ही मैंने, 1 वोट से हारे, 1000 वोट से हारे या 100 वोट से हारे, हार है यानी कि हार होता है। अब आप पहले बगल में यानी विशाल प्रशांत जीत दर्ज की 9 महीने बनाम 9 साल की जो सरकार थी उस पर फिर एक बार आप भारी पड़े। नहीं, देखिए आप लोग अधूरी बातें बोल रहे हैं। 9 महीने बनाम 9 साल वर्सेस 953 करोड़ रुपए जो हमने खर्च करवाए। अभी विरोधी लोग पूछते थे वो ये पैसे कहाँ से आए, कैसे आए। हमारे सामने जो अपोजिशन खड़ी थी उनको पता भी नहीं है कि ये पैसे आते कहाँ से। तो आने वाले समय में भी मैं आपको हर मंथ, हर ईयर, हर प्रोजेक्ट और हर योजनाओं के हिसाब से, हर डिपार्टमेंट के अनुसार से मैं आपको हिसाब किताब दे सकता हूँ। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके उन्होंने जो र्यूमर्स फैलाए थे उस हिसाब से वोटिंग नहीं हो पाई। हमारे जो वोट इस बार आए हैं, पिछली बार भी वही वोट्स आए थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाए हैं। लेकिन हम लोगों ने जो विकास का कार्य किया था, जो एक्सपेक्टेशन थी कि विकास को लेके लोग वोट करेंगे, हमारे तरारी विधानसभा में मैं कुछ और ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग हमें पसंद करेंगे हमारे काम को लेकर। लगता है कुछ ना कुछ कमियां हमारी तरफ से रही है कि हम अपने काम की जागरूकता लोगों तक पहुंचा नहीं पाए या बता नहीं पाए। आने वाले समय में हमारा ये रहेगा कि हर वर्ग के सारे लोगों को हमने जो भी कार्य किया है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताओ, और विकास के लिए फिर से आगे मतदान करने के लिए। अगला प्लान क्या होगा तरारी के लिए? बहुत सारे प्लान्स हैं, ऑलरेडी सेट है। अभी खुशी का माहौल है। अभी सबसे पहला प्लान तो अपने जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, इन लोगों ने, हर लोगों ने मेहनत की है, हर बूथ पे मेहनत की है। इनके साथ हम लोग बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे, तब प्लान। तरारी की जनता से क्या करेंगे? जी, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मिलके जिन लोगों ने भी मुझे वोट किया है उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है उन सबको भी धन्यवाद। बस आगे आप शांति का माहौल बनाए रखें, और हमारा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी बिना करप्शन किए चीज़ें आप तक पहुँचे, और जो भी विकास की कार्य है वो हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पहुँचे। तरारी में कई जगहों पर माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की गई थी चुनाव के दौरान। नहीं, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, जो वैसी कैटेगरी से आते हैं, तो हमारी पुलिस ने 8 FIR अलग अलग दर्ज की है, हीरो में भी, तरारी में भी और सहार में। अभी चुनाव का माहौल था, आचार संहिता लगा हुआ था, और इसके बाद भी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं, और हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी पुलिसिंग है वो स्ट्रिक्ट तरीके से इस बातों को सुन लिया, यानी कि विशाल प्रशांत की बातों को सुन लिया। वह अभी कुछ ही 9 महीने से 10 महीने पहले उपचुनाव हुआ था, उसमें भी वह तरारी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से जीते थे। और जनता का कहना यह है कि उन्होंने अपने एरिया में 900 करोड़ रुपए लगाए ताकि वो एरिया में डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, इसलिए उन्होंने 900 करोड़ रुपए लगाया है, और अभी वहां पर कार्य भी चल रहा है। अब हम उनके पिताजी यानी सुनील पांडे की बातों को भी सुन लेते हैं, वहां पर कितनी खुशी हो रही है, अभी लगाया जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है। आप पहले उनकी बातों को सुन लीजिए। सर पे ताज सजा है, और अभी तक से बिहार का ऐतिहासिक जीत के लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से। ये जनता की जीत है, सरकार को जो मैंडेट मिला है, जनता ने भरोसा किया है। अब आगे हम लोग और अच्छी सरकार चलाएं, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं,
यही हम लोगों को सोच। अब हम अपने चौथे विधानसभा क्षेत्र की तरफ मुड़ते हैं। जी हाँ, चौथा विधानसभा क्षेत्र है आरा विधानसभा क्षेत्र। आरा की तरफ से संजय सिंह टाइगर खड़े थे बीजेपी के ओर से, और वही दूसरी तरफ कैमुद्दीन अंसारी खड़े थे माले के तरफ से, और इन दोनों में भी बहुत ही बड़ी टक्कर थी। और सबसे पहले आप लोग को बता दें, संजय सिंह टाइगर इस बार जीत गए हैं, यानी कि जो सीट है वह एनडीए के खाते में गई है, और जो जनता है आरा की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो संजय सिंह टाइगर है उन्हें मतलब वोट दिया है, उन्हें चुना है, यानी विकास को चुना है। उनका जो ये संजय सिंह टाइगर है, उन्होंने हार का एक बार सामना किया है, लेकिन हालांकि इस बार जो आरा की जनता है उन्होंने उन पर विश्वास जताकर उन्हें वोट दिया है। उन्होंने भी एक अपना रिकॉर्ड वोट बना लिया है, जो है 94,201 वोट का। जी हाँ, वह उनको 94,201 वोट मिला है। वही दूसरी, और अब हम कैमुद्दीन अंसारी की बात करें तो उन्हें 84,620 वोट मिला है, यानी इन दोनों वोट के बीच में अंतर 19,581 वोट का है। अब चलिए हम संजय सिंह टाइगर की बातों को सुन लेते हैं। जीत बिहार की विकास जनता की जीत है, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों की जीत है, एनडीए के नेताओं की नीयत की जीत है, और एनडीए के कार्यकर्ताओं की परिश्रम की जीत है। बहुत बड़ी मार्जिन से आरा, खासकर आरा जो है पूरे सातों विधानसभा में बड़ी मार्जिन, बड़ी जिम्मेदारी तुम लोग पीछे थे। जनता ने भरोसा किया है, उसकी अपेक्षाएं भी बड़ी है, उस अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना एक बड़ी चुनौती। फिलहाल जो भोजपुर के 7 सीटें हैं उसमें अब हम अपने 5वें विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, यानी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। जैसे कि आप लोग को पता है, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से खड़े थे राकेश विशेषर ओझा कह सकते हैं आप, राकेश रंजन कह सकते हैं, ऐसे उनको सबसे ज्यादा राकेश ओझा के नाम से जाना जाता है। आप वही कहिए राकेश ओझा। और वही दूसरी तरफ खड़े थे राहुल तिवारी। इन दोनों के बीच में भी बहुत ही बड़ी टक्कर थी, और यह जो शाहपुर का सीट था वह भी बहुत ज्यादा हॉट सीट बना हुआ था। आप लोग को खुशी होगी कि जो राकेश विशेषर ओझा या फिर राकेश ओझा, वह इस बार उनको जीत मिली है, यानी कि यह सीट भी एनडीए के खाते में गई है। जो राकेश ओझा है उनको पूरा वोट मिला है 88,655 वोट। जी हाँ, 88,655 वोट मिला है। वही दूसरी तरफ राहुल तिवारी को मिला है 73,430 वोट, यानी कि कुल मिला के यह 15,225 वोट से आ रहे हैं। अब चलिए हम राकेश विशेषर ओझा की बातों को सुन लेते हैं। इसका पूरा श्रेय हमारे एनडीए गठबंधन और शाहपुर क्षेत्र की जनता को जाता है। एनडीए गठबंधन ने मुझ पर भरोसा जताकर टिकट दिया, और एनडीए गठबंधन के भरोसा पर शाहपुर की जनता ने भरोसा जताकर मुझे वोट दिया। ये दोनों ही लोग मेरे लिए आभारी हैं, हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और उनका विशेष रूप से आभार है हमारे लिए। सातों विधानसभा क्षेत्र में सबसे युवा प्रत्याशी आप हैं, और जिस प्रकार अभी आपने कुछ देर पहले भी कहा कि युवाओं के लिए शिक्षा, क्या इस पे रोड मैप आपने तैयार किया, पहले से कुछ आपकी प्लानिंग है या? जी, पूर्ण रूप से विज़न है मेरा, पहले से रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर हर एक प्रखंड में बिहार सरकार के द्वारा भी विद्यालयों का स्थापना होना है, जिसका एक्सटेंशन हर एक पंचायत तक होगा, लेकिन इसके लिए भी समय लगेगा, इंतजार कीजिए। उससे पहले जितने भी विद्यालय उनको दुरुस्त करके, हमारे क्षेत्र में गांव है माधोपुर, वहाँ पर 2 कमरा में क्लास 1 से लेकर 8 तक का विद्यालय चलता, पढ़ाई जो होता है। बताइए क्या बच्चे पढ़ते होंगे आज कॉन्वेंट स्कूल के कल्चर में 2 कमरों में बच्चों की पढ़ाई आप क्लास 1 से 8 तक की, क्या आप कल्पना कर सकते होंगे? कोई नॉर्मल व्यक्ति जो सक्षम होगा वो तो अपने बच्चों को भेजने का हिम्मत नहीं करेगा। तो ऐसी हर एक परेशानी जो अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे जगहों पर है, उनको दूर करना है आने वाले सालों में। लेकिन अगले टर्म से पहले बिहार शाहपुर क्षेत्र में अच्छे विद्यालयों का, क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालयों का स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। अब हम अपने छठे विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, यानी कि बड़ारा विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि बड़ारा विधानसभा क्षेत्र की ओर से बीजेपी की तरफ से खड़े थे राघवेंद्र प्रताप, और वही दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से खड़े थे राम बाबू सिंह उर्फ जो अशोक कुमार है, वह खड़े थे, जो ठेकेदार भी है। इस बार जो राम बाबू सिंह है उनको हार का सामना करना पड़ा, और वही दूसरी तरफ राघवेंद्र प्रताप ने जीत का पूरा
हार पहना हुआ है, वह इस बार जीत चुके हैं। उन्होंने भी एक रिकॉर्ड मत बना लिया है। जो राघवेंद्र प्रताप है उनको 79,593 वोट मिला है। इन दोनों के बीच में जो वोट का अंतर है वह है 14,403 का अंतर। अब हम आपको जो राघवेंद्र प्रताप है उनकी बातों को सुना देते हैं। सूचना नहीं आई है और पूरे रिजल्ट की जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये बड़हरा की जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं। ये बड़हरा की जनता की जीत है और आप देख रहे हैं कि एक तूफान पहले मचा हुआ था कि बड़हरा राघवेंद्र प्रताप सिंह हारने जा रहे हैं, तो हम हारने जा रहे हैं कि जीतने जा रहे हैं आपके सामने है। ठीक है, ये मालिक होती है जनता जी। ये जो आजकल चल रहा है, नया ट्रेंड चला है, फेसबुक और दुनिया अपना देखना, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जरा सा आप जो रेस है। अब हम अपने 7वें विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, यानी अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र। उसके तरफ से जैसे कि आप लोगों को पता है बीजेपी की तरफ से थे महेश पासवान, वही दूसरी तरफ थे शिव प्रकाश रंजन। इन दोनों के बीच में भी बहुत बड़ी टक्कर थी और आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार भी यह जो अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र है इसका भी सीट गया है एनडीए के खाते में, यानी कि महेश पासवान उनको इस बार जीत का माला पहनाया गया है, यानी जीत का हार पहनाया गया है। वह इस बार जीत चुके हैं और उन्होंने एक रिकॉर्ड मत बना लिया है। वह इस बार जीते हैं 69,412 वोट इस बार उन्हें मिला है और वही दूसरी तरफ शिव प्रकाश रंजन को 69,317 वोट मिला है। इन दोनों के बीच जो वोट है वह सिर्फ 95 वोट का अंतर है। और अभी मैं आपको एक महेश पासवान की कुछ बातों को सुना देती हूँ। महेश पासवान नाम है और जिस समाज से हम आते हैं और समाज चुनौती स्वीकार करता है और हमने तय किया था कि हम जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के हम प्रत्याशी बनेंगे तो वहाँ जितना समीकरण है समीकरण ध्वस्त होगा। और नॉमिनेशन के बाद हमने मीटिंग कराया और सारा उसी दिन समीकरण ध्वस्त हो गई और बार बार हम कहते थे कि हम 70,000 वोट आएगा, उतना मेरे पक्ष में आया है। गाँव की जनता को हम जीवन भर का भारी हैं और गाँव की जनता ने जितना आशीर्वाद दिया है मेरे उम्मीद से ज़्यादा बड़ा नेक टू नेक फाइट। वहाँ 40,000 के वोट का हमने गैप किया है, 40,000 के वोट का गैप करके हमने चुनाव जीता है। वहाँ का लोगों ने आशीर्वाद दिया है, ये तो नेक टू नेक रहेगा ही। भगवा कर नहीं वो तो भगवा कर आ गया और कहाँ दूर दूर तो दिखाई नहीं देगा लो माले का। मेरे ही समाज में था वहाँ माले का लोग मेरे साथ आ गया। माले तो रीढ़ हमने तोड़ दिया, उठ ही नहीं पाएगा। अब तो 5 साल और रहेगा, लोग दूर दूर दिखाई नहीं देगा, पूरा सफाई। देखिए तो आपने महेश पासवान की बातों को सुन लिया और जैसे कि मैंने आप लोग को पूरा बताया, यानी जो सातों का सातों विधानसभा क्षेत्र था वो उसका सारा सीट एनडीए के खाते में गया है और इस बार क्लीन स्वाइप हो गया है आरजेडी, क्योंकि जैसे कि आपको बता ही दिया कि 5 सीटें, जी हाँ 5 सीटें बीजेपी के पास गई है, जो थी आरा, अज्ञाव, बड़ारा, उसके बाद तरारी और जो एक लास्ट बचा था यानी कि जो शाहपुर, जी हाँ शाहपुर में भी बीजेपी का ही सीट पकड़ा गया। और वही 2 सीट, जी हाँ 2 सीट या जो जदयू है उसने पाया है, एक था जगदीशपुर और एक था संदेश, एक था जगदीशपुर और एक था संदेश। यह 2 सीटें ये जदयू को मिली है और जैसा कि आपको मैंने दिखाया है विजय प्रत्याशियों की भी बातों को सुनाया और भी उनके बारे में जानकारी भी दी। और अब आप देख ही रहे होंगे बगल में कि कैसे खुशियां मनाई जा रही है, सेलिब्रेट किया जा रहा है और मिठाई बांटी जा रही है, अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे वीडियो में सबसे अच्छा आप यूट्यूब से देख रहे थे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक से देख रहे थे लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और भी ऐसे वीडियो लेते आएंगे।